जमशेदपुर से सटे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा कल के दिन औपचारिक ऐलान किया गया। वैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला होगा, जो मैदान में कैंडिडेट उतरने वाले हैं, नतीजा चौंका भी सकता है। वैसे पूरी खबर लेकर आई हूँ, अन्य अपडेट के लिए कहीं दूर नहीं जाइएगा और देखते रहेंगे आप लाइव इंडियन गार्ड को। मेरा नाम मल्लिका हुआ। वैसे लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला का जो उपचुनाव है जिसकी चर्चा हो रही थी वो आखिर कब होगा, कौन सी वो तिथि होगी। तो अब ऐलान हो चुका है। 11 नवंबर को मतदान का दिन है और 14 नवंबर को नतीजा सामने आ जाएगा। अब चर्चा ये हो रही है क्योंकि आकस्मिक निधन रामदास सोरेन का हुआ, उसके बाद बाई इलेक्शन 6 महीने के भीतर करवाना रहता है और अब जब चुनाव नज़दीक है तो ये जो चर्चा हो रही है कि किस पार्टी से कौन से वो कैंडिडेट होंगे, कौन दावेदार होंगे, तो जेएमएम से, क्योंकि रामदास सोरेन जो है पिछली बार जीते थे, उनके निधन के बाद चर्चा ये है कि जेएमएम सीट से सोमेश सोरेन, रामदास सोरेन के जो बेटे हैं वो जो हैं कैंडिडेट के तौर पर रहेंगे, उम्मीदवार रहेंगे। वैसे औपचारिक ऐलान अब तक बाकी है। इसके अलावा भाजपा से बाबूलाल सोरेन जो है, उनके साथ चंपाई सोरेन के पुत्र हैं, उनके साथ आमना सामना की बात सामने आ रही है। वैसे मैदान में क्या नतीजा होगा वो तो अब जनता जनार्दन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो खबर है ये खबर आप लोगों के लिए है और खबर पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दर्शकों, 2024 का विधानसभा इलेक्शन आपको अब तक याद है, क्योंकि अब तक झारखंड में जितनी भी पार्टियां रह चुकी हैं, एक नया नाम जेएलकेएम का सामने आया और जेएलकेएम एक सीट जो है उस पर कब्जा किया। इसके अलावा आपको मालूम है कि टाइगर जयराम महतो जो हैं उन्होंने उस सीट पर जीत हासिल की। डुमरी क्षेत्र में वो अभी कार्य कर रहे हैं विधायक के तौर पर। लेकिन अब जो मामला घाटशिला से जुड़ा हुआ है, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम, तो जेएलकेएम आखिर कैसी दावेदारी पेशकश कर रहा है, कौन वो कैंडिडेट होंगे, क्योंकि इंतज़ार हो रहा है कि हो सकता है कि पुराने ही चेहरे को वापस से रामदास मुर्मू को दोहराया जाएगा या कोई नया कैंडिडेट जो है पार्टी ने प्लानिंग की है या सोच रहे हैं। ये भी जो है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। वैसे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैदान में जेएलकेएम है और जेएलकेएम जिस तरीके से राज्य में वर्क कर रहा है, लोगों का भरोसा जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी इलेक्शन में कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है वो आसान नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ये मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, बिहार विधानसभा चुनाव, 8 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव जो है उसकी भी घोषणा इसके साथ ही कर दी गई है। तो ये जो औपचारिक ऐलान हुआ है, औपचारिक ऐलान के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, मैदान में कौन किसके आमने सामने होगा, आप लोगों को इसमें बड़ी इंटरेस्ट है और आपकी रुचि के अनुसार बताऊंगी कि बीजेपी से चंपाई सोरेन जो हैं, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी से कैंडिडेट के तौर पर रहेंगे और बाबूलाल सोरेन को दोबारा मौका देने की बात की जा रही है दर्शकों। और बाबूलाल सोरेन अगर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि 22,000 वोट से पिछली बार वो हार गए थे, तब क्या होने वाला है सिचुएशन आप सोचेंगे। लेकिन रामदास सोरेन जो है उनको पिछली बार 98,356 वोट मिला था। अब इस बार पुत्र मैदान में उतरेंगे। ऐसे ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है पुत्र अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर उनकी पत्नी को टिकट मिल सकता है। लेकिन इस पर भी बस कयास लगाए जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान कैंडिडेट का अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा जेएलकेएम पार्टी जिसकी बात मैं कर रही थी, 8,092 वोट लाए थे रामदास मुर्मू, लेकिन इस बार जेएलकेएम से यही कैंडिडेट वापस दोहराए जाते हैं या कुछ और भी नाम जो हैं जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक नाम जो बार बार मैदान में आ रहा है सामने, कांग्रेस से प्रदीप बुलमुच्चू। अब चर्चा ये तक की जा रही है कि प्रदीप बुलमुच्चू जो हैं वो हो सकता है जेएलकेएम उन्हें टिकट दे अगर वो जेएलकेएम से जुड़ना चाहें, नहीं तो शायद अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। बस इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा जैसे ही बात छिड़ी है तो कुछ और भी नाम है, हो सकता है
कोई चौंकाने वाले कैंडिडेट भी आप लोगों के सामने आ जाए तो एक नाम लखन चंद्र मार्डी का एक युवा नेता हैं। BLLB तक की उन्होंने पढ़ाई की है और कोल्हान में वो 2019 में चुनाव भी लड़े थे, वैसे हार गए थे, लेकिन एक तेज तर्रार नेता हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर वो लड़े तो हो सकता है बीजेपी से एक नाम वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन जो हैं वो झारखंड विकास मोर्चा, जिसमें बाबूलाल मरांडी की जो पुरानी पार्टी रही है उसमें वो कार्य करती थी, अब उन पर भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है बीजेपी सोचे ये कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि एक महिला कैंडिडेट है और जो घाटशिला के जो मुख्य मुद्दे हैं उन समस्याओं को एक महिला बेटर वे में टैकल कर सकती है, मजबूती से उठा सकती है। तो हो सकता है किसी महिला कैंडिडेट पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो भरोसा जता सकती है। वैसे मैदान देख कर के आप ये भी समझ सकते हैं कि ये मामला सिर्फ सोमेश सोरेन या फिर बाबूलाल सोरेन का नहीं है कि वो आमने सामने आ रहे हैं। अगर आप इसके रूट में जाएंगे तो ये जो फाइट है वो चंपई सोरेन वर्सेस हेमंत सोरेन नज़र आ रहा है दर्शकों। वैसे आप ज़रूर बताइएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, घाटशिला सीट पर आखिर होगा क्या। वैसे नज़र हमारी बनी हुई है, लेकिन हमसे ज़्यादा जो नज़र है आप लोगों की रहती है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वैसे अब तक कुछ नाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, JMM से सोमेश सोरेन को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब सिंपैथी वोटिंग भी होगी दर्शकों, क्योंकि रामदास सोरेन आकस्मिक उनका निधन हुआ, तो उम्मीद है कि सहानुभूति जो वोटिंग है वो सोमेश सोरेन को मिले। इसके अलावा चंपई सोरेन जो हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो गए हैं, अब उनके लिए भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। एक और अपने पुत्र को टिकट दिलाना चाह रहे हैं, दूसरी ओर खुद को भी भारतीय जनता पार्टी में काबिज करने के लिए, वैसे एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के भरोसा को जीतने के लिए ये उनके लिए भी एक अलग मौका लेकर आएगा और पुत्र को लॉन्च करने का भी ये दूसरा मौका है और रीलॉन्च किया जा सकता है इसी जरिए से। और मुझे लगता है कि इस बार जो टिकट मिलने वाला है बहुत सोच समझकर, वक्त भी कम है। और पिछली बार JLKM के जो कैंडिडेट थे रामदास मुर्मू 8092 वोट पाए थे। ये बातें हो रही थी कि JLKM से जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम है तो वो नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि बहुत अंतिम समय तक कैंडिडेट के नामों की घोषणा की गई और हर जगह उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। खुद भी वो 2 सीट से चुनाव लड़ रहे थे। तो इस बार क्या होता है, कैसी तस्वीर सामने आती है, इंतज़ार तो सभी को है। वैसे बता दूं कि निर्वाचन आयोग ने औपचारिक ऐलान कर दिया है। बात घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की कर रही हूँ, उपचुनाव की घोषणा हो गई।